राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी मत दिग्ध दर्शन, परम पुरुष पूरनधनी हुजूर बाबूजी महाराज के सन 1913-14 में राधा स्वामी मत पर दिए गए प्रवचनों के अमेरिकन सत्संगी श्री मायरन एच फ्लैप्स बैरिस्टर द्वारा लिखित नोटों का हिंदी में अनुवाद। राधा स्वामी मत दिग्दर्शन अध्याय 1 परम पिता का स्वरूप, सत्य देश की रचना तथा उसका उद्देश्य। प्रकरण 1 कुल मालिक। परम पिता कुल मालिक एक रस निर्मल चैतन्य का अपार सागर है। अत्यंत प्रेम और आनंद की अवस्था में अपने में आप रत और मगन वह संपूर्ण और परिपूर्ण है। रचना से पूर्व केवल वही बाहोश था, उसके सिवा न कोई दृष्टा था और न दृश्य। अपने अत्यंत आनंद की अवस्था में रत केवल कुल मालिक मौजूद था। उसका प्रमुख लक्षण प्रेम था, मगर वह प्रेम किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं था, क्योंकि दूसरा कोई था ही नहीं। उसका रुख अंदर की तरफ, अपनी तरफ था। प्रेम उसका जौहर था, जो सतत क्रियाशील तथा अपने प्रदर्शन या इजहार के लिए किसी वस्तु की अपेक्षा रखने वाला न था। वह केवल प्रेम और आनंद का अत्यंत भंडार था। वह प्रेम का अपार भंडार जो अकेला मौजूद था और जिसमें और जिससे प्रेम करने वाला दूसरा कोई नहीं था, पूर्ण आनंद का सिंधु था। उस अवस्था का थोड़ा सा अनुमान इस तरह हो सकता है कि अपने को किसी प्रिय वस्तु के ध्यान में इतना लीन कर दे कि अपनी सुध बिल्कुल न रहे। वह अपने को तथा अपने शरीर को भूल जाता है। प्रिय वस्तु के सिवा किसी का ज्ञान ही नहीं रह जाता। उस रूप के ध्यान में आनंदातिरेक की दशा में वह अपने को भूल जाता है। फिर मान लो कि उस आनंद की अत्यंतिक दशा में वह रूप भी गायब हो जाए और आनंद के सिवा किसी वस्तु का ज्ञान न रह जाए। कोई वस्तु प्रेम से खाली नहीं है। ज्ञाता को केवल उसी का ज्ञान हो सकता है जिसका के जौहर और सार तत्व वही हो जो ज्ञाता का है। यह बात जितनी क्षुद्र जीवों के संबंध में सत्य है, उतनी ही कुल मालिक के संबंध में भी है। इसलिए बिना प्रेम के अगर किसी वस्तु का वजूद या अस्तित्व था तो उसका मालिक को ज्ञान नहीं हो सकता था। जैसा कि हम जानते हैं, प्रेम अपने सर्वोत्कृष्ट अर्थ में सर्वश्रेष्ठ आनंद का स्रोत है। इसलिए प्रेम की पूर्ण अवस्था में उच्च कोटि का आनंद विद्यमान या मौजूद है, और यही प्रेम की पूर्ण अवस्था परम पिता का स्वरूप है। वह अवस्था अत्यधिक समूह की थी। वास्तव में प्रेम के मानी या अर्थ ही समूह यानी केंद्र पर एकत्रित होना, किसी एक विशिष्ट दिशा में आकर्षण या कशिश का होना है। और जब परम पुरुष यानी कुल मालिक की सिफत का बयान किया जा रहा हो तो समझना चाहिए कि यह कशिश और आकर्षण स्वयं परम पुरुष ही की ओर था। इसका ये मतलब है कि स्वतः परम पुरुष के भीतर एक ऐसा विशाल प्रांत था कि जिसमें शुद्ध चैतन्य, उसका स्व अंग अत्यंत समूह या अत्यंत खिंचाव की अवस्था में था, और दूसरा एक ऐसा भाग या प्रांत जिसमें से चैतन्य समूह बनाने वाली शक्ति की क्रिया द्वारा किसी कदर खींच ली गई थी।
और इसीलिए उसमें जो चैतन्य शेष रह गई थी वह कम दर्जे के खिंचाव की हालत में अथवा भास रूप में थी। अगर किसी शक्ति को फैलाने से न रोका जावे तो उसका बिखेर और विनाश हो जाएगा। बिना समूह बनाए या एकत्रित हुए कोई शक्ति नहीं ठहर सकती। सारी रचना में सब जगह चैतन्य शक्ति का स्वभाव से ही सिमटे हुए और खिंचे हुए रहना इस बात की निरंतर संभाल कर रहा है कि अभाव और विनाश न होने पावे। ये हमारे अनुभव की बात है कि पहले इसके कि कोई क्रिया या कार्रवाई हो केंद्र या मरकज का बनना जरूरी है ताकि उससे शक्ति की धार निकले अथवा उसी के अनुरूप कोई ऐसा सिलसिला कायम हो जिसके जरिए से शक्ति भेजी या पहुंचाई जा सके। नीचे लिखे हुए उदाहरणों से इस नियम का विश्वव्यापी होना या सर्वत्र लागू होना स्पष्ट हो जाएगा। आंधी के केंद्र से बवंडर का उठना, समुद्र के उस हिस्से से जहाँ हलचल पैदा हुई हो, समुद्री लहरों का उठना, बैटरी या डायनामा से बिजली की धार का निकलना, चुंबक से चुंबकीय शक्ति धारों का निकलना, उन स्थानों से जहाँ के गैस या भाप को दबाकर इकट्ठा कर रखा गया हो, गैस या भाप का जोर से निकलना, गर्मी के भंडार से गर्मी का चारों ओर फैलना, आवाज़ के केंद्रों से आवाज़ का निकलना, इंजन का दंड उत्तोलक आदि के द्वारा काम करने वाले सब औजारों या पुर्जों को अपनी शक्ति भेजना, जीवित पशुओं और पेड़ पौधों में जीवनी शक्ति की धारों का उनके केंद्रों से हाथ पांव की ओर तथा दूर दूर के सिरों तक प्रभावित होना। जीवित रहने और जीवन के कार्य संचालन के लिए समूहीकरण अर्थात भंडार या केंद्र बनने की आवश्यकता है। इससे यह नतीजा निकलता है कि वह परम पुरुष जिस पर सबका जीवन निर्भर है समूह या भंडार रूप होना चाहिए। इस घाट पर समूह या भंडार की जो कुछ कल्पना हम कर सकते हैं वह एक क्षुद्र या सीमित क्षेत्र से है, किंतु निज भंडार या केंद्र के विषय में ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं है। लैंप या दीपक जैसे रोशनी के केंद्र के मुकाबले में महान प्रकाश के केंद्र सूर्य को अपार ही कहा जाता है, लेकिन इस सूर्य के ऊपर और बहुत बड़े केंद्र अर्थात सूर्य हैं। सबके ऊपर सबसे बड़ा केंद्र भंडार परम पुरुष रूपी सूर्य है जो वास्तव में अपार और अनंत है। चूँकि वह परम पुरुष सबसे अधिक समूहीकरण की अवस्था में था, इसलिए हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वह पूर्ण आनंद स्वरूप था, क्योंकि यह हम जानते हैं कि सिमटने और समूह बनाने में ही आनंद प्राप्त होता है। उसको पूर्ण ज्ञान था, क्योंकि हमें मालूम है कि सिमटाव और एकाग्रता से ज्ञान उत्पन्न होता है। वह सर्वशक्तिमान था, क्योंकि हम जानते हैं कि शक्ति भी एकाग्रता या सिमटाव का परिणाम है। कुल मालिक यानी परम पुरुष को निर्मल से निर्मल और तीव्र से तीव्र आनंद की संपूर्ण अवस्थाएं प्राप्त थीं। यद्यपि वहाँ न तो इंद्रियां थीं न इंद्रियों के विषय थे। यह बात कल्पना या ख्याल में आने लायक नहीं मालूम होती, लेकिन इसका कुछ अनुमान इस प्रकार किया जा सकता है कि जिस साधन या जरिए से हमको इस घाट पर ज्ञान और होश प्राप्त है, अगर उस साधन या जरिए को निकाल दिया जाए तो भी पूरा होश कायम रहे।